हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं अनंत शुभ फलों को देने वाले आज के महात्म्य का अध्याय। उससे पहले आप सुनिए प्रभु श्री हरि की एक बड़ी ही दुर्लभ कथा। एक बार की बात है, एक व्यापारी सोने और हीरे के आभूषणों का व्यापार करता था। धनवान होने के बावजूद वह व्यापारी बड़े ही सरल हृदय का और सीधा साधा था। हर समय उसका मन प्रभु श्रीहरि के चरणों में लगा रहता। वह सदा ही प्रभु की भक्ति में लीन रहता। धन और वैभव इतना होने के बाद भी उसे बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि उसकी दुकान पर उसका एक पुराना मित्र अपनी पत्नी के साथ आया। वे दोनों पति पत्नी वृंदावन से कान्हा जी के दर्शन करके आए थे और उनके लिए वहां का भोग प्रसाद लेकर आए थे। उनके साथ में लड्डू गोपाल जी का एक बड़ा ही सुंदर विग्रह था। लड्डू गोपाल जी की मोहक छवि उस व्यापारी के मन को मोह रही थी। जब उनके मित्रों ने वहां पर लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को रखा तो उसी समय व्यापारी का एक कारीगर एक सोने का सुंदर हार लेकर उसके पास पहुंचा और उसे दिखाने लगा। तब व्यापारी के मन में अचानक से आया कि क्यों न मैं यह हार कान्हा जी के गले में पहना कर देखूं कि कान्हा जी पर कैसा लगता है। व्यापारी ने वह हार लड्डू गोपाल जी के गले में धारण करवा दिया और कहने लगा कि देखो तो लड्डू गोपाल जी के विग्रह पर इस हार की शोभा कितनी अधिक बढ़ गई है। फिर वे दोनों दंपत्ति उनको वृंदावन धाम की बातें बताने लगे और बातों ही बातों में उनके जाने का समय हो गया और वे दोनों दंपत्ति टैक्सी में बैठकर वहां से चले गए और लड्डू गोपाल जी के गले का हार उनके साथ ही चला गया। वहीं वे दोनों दंपत्ति जब अपने घर पर गए तो लड्डू गोपाल जी को गलती से उसी टैक्सी में भूल आए। अब यह भगवान की माया थी या फिर उनकी गलती थी, लेकिन लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला जब अपने शहर में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी में लड्डू गोपाल जी का बड़ा ही सुंदर विग्रह है। लड्डू गोपाल जी का मोहक रूप उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगा। वह टैक्सी वाला सोचने लगा कि यह लड्डू गोपाल किसका है। मैं तो उस सवारी का पता भी नहीं जानता। सुबह से शाम तक कितनी ही सवारी मेरी टैक्सी में आती और जाती है। आखिरकार मेरी टैक्सी में आखिरी बार कौन बैठे थे वह याद करने लगा, परंतु कुछ याद ही नहीं आया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं इस लड्डू गोपाल जी का क्या करूं। तब उसने प्रभु का नाम लेकर बड़ी ही श्रद्धा से लड्डू गोपाल जी को गोद में उठाया और सोचने लगा कि जरूर ये कान्हा जी की ही इच्छा है, और अपने घर के अंदर पहुंच गया और लड्डू गोपाल अपनी पत्नी को सौंप दिया। वहीं उस टैक्सी वाले को काफी वर्षों से संतान नहीं हो रही थी। उसकी पत्नी ने जब लड्डू गोपाल जी को पकड़ा तो मानो उसका मातृत्व भाव भी जाग गया हो। उसकी आंखों में श्रद्धा और ममत्व से आंसू बहने लगे। वह अपने पति से कहने लगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरे लिए लड्डू गोपाल का ये सुंदर विग्रह लाए हो। इसके गोद में आते ही मानो मैं संपूर्ण हो गई हूँ। मेरे अंदर ममता का भाव जाग गया है। उसका पति विचार करने लगा कि इसको अचानक से क्या हो गया है। वह जल्दी से लड्डू गोपाल के विग्रह को अंदर ले गई और जल्दी जल्दी भोग की तैयारी करने लगी और बड़ी ही श्रद्धा भाव से खाना बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। उधर सोने के व्यापारी को अपने हार की याद आई कि वह हार तो मैंने कान्हा जी के विग्रह के साथ ही अपने मित्र के पास जाने दिया। उसने अपने मित्र को जब इस विषय में पूछा तो उन्होंने भी लड्डू गोपाल जी के चोरी होने की बात सोने के व्यापारी को बता दी। वह कहने लगे कि लड्डू गोपाल जी के चोरी होने से हम दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हैं। अब तो उस व्यापारी का स्वभाव तो सरल था ही, इसीलिए हार नहीं मिलने के कारण मैं दुखी तो हुआ, लेकिन उसने भगवान की इच्छा मानकर संतोष कर लिया कि वह हार लड्डू गोपाल जी ने ही पहना है, और यदि मेरी सच्ची श्रद्धा थी तो लड्डू गोपाल जी उस हार को पहनकर ही रखेंगे। उधर टैक्सी ड्राइवर की पत्नी पुत्र की ही भांति लड्डू गोपाल जी के विग्रह की पूजा करती और कुछ ही दिनों में उनके घर में एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया। दोनों पति पत्नी का यह मानना था कि लड्डू गोपाल के कारण ही हमें संतान मिली है, वरना इतने वर्षों से हमें माता पिता होने का सुख नहीं मिला। इसीलिए उस टैक्सी ड्राइवर की पत्नी का स्नेह लड्डू गोपाल जी के प्रति और अधिक गहरा हो गया। एक दिन वह गहनों का व्यापारी भगवान की माया लगाओ या फिर भाग्यवश ही किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर में जा रहा था और रास्ते में इतनी तेज बारिश होने लगी
कि उसे जहाँ जाना था वह वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाया। वहीं जिस टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में वह बैठा था तो वह कहने लगा कि साहब जी, जब तक बारिश कम नहीं हो जाती तब तक आप मेरे घर पर रुक जाइए। एक अनजान शहर में किसी दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करना मुश्किल काम था, लेकिन न जाने क्यों उस व्यापारी ने वहां पर रुकने के लिए हामी भर दी। घर पहुंचते ही टैक्सी ड्राइवर ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा कि देखो तो हमारे घर पर मेहमान आए हैं। उसके घर पर पहुंचकर सेठ को एक अलग ही खिंचाव महसूस हो रहा था। उसका ध्यान घर के अंदर एक कोने की तरफ बार बार जा रहा था। वहीं उस कोने में लड्डू गोपाल जी विराजित थे। वहीं टैक्सी ड्राइवर के घर पर जब सेठ भोजन कर रहा था तो उसे ऐसी अनुभूति हुई मानो कि स्वयं ईश्वर के भोग प्रसाद को ही वह खा रहा हो। भोजन करने के पश्चात भी उसका मन बार बार उसी कोने की तरफ आकर्षित हो रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने टैक्सी ड्राइवर से पूछ ही लिया कि उस और क्या है कि जो मेरा मन बार बार उधर खींचा जा रहा है। दोनों पति पत्नी मुस्कुराते हुए बोले कि वहां तो हमारे प्राणों से प्यारे लड्डू जी विराजमान हैं। तब व्यापारी ने कहा कि क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ। वहीं टैक्सी के ड्राइवर और उसकी पत्नी ने भी कान्हा जी के दर्शन के लिए हामी भर दी। लड्डू गोपाल जी के दर्शन करते ही वह सेठ आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ये तो वही लड्डू गोपाल थे जिनके गले में उसने सोने का हार डाला था। और लड्डू गोपाल जी ने अभी भी वह हार अपने गले में धारण करके रखा था। तब उसने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि यह लड्डू गोपाल तुम कहाँ से लेकर आए हो। टैक्सी ड्राइवर ने भी बिना किसी छल कपट के सारी बातें बता दी कि कोई व्यक्ति मेरी टैक्सी में छोड़कर गया था और किसी ने पता भी नहीं पूछा, तब मैंने ही अपने पुत्र के समान लड्डू गोपाल जी का पालन पोषण किया है। दोनों कहने लगे कि इनके आते ही हमारा अच्छा समय शुरू हो गया है और हमें संतान प्राप्त हुई। व्यापारी ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम्हें पता है इनके गले में जो हार है उसकी कीमत क्या है। तब टैक्सी ड्राइवर बहुत ही सरल स्वभाव से बोला कि हमारे ठाकुर जी के गले में जो भी चीज है वह तो उनके अंग से लग गई है, अब तो वह हमारे लिए बहुमूल्य है। उसका उत्तर सुनकर व्यापारी चुप हो गया, क्योंकि उसकी भी श्रद्धा भक्ति व्यापारी की श्रद्धा भक्ति के अनुसार ही बहुत अच्छी थी। फिर बारिश बंद होने के पश्चात टैक्सी ड्राइवर उसको उसके गंतव्य स्थान तक छोड़ने गया और जब वह उतरने लगा तो टैक्सी ड्राइवर ने उसको आवाज लगाई कि साहब जी, आपका एक बैग टैक्सी में ही रह गया है, इसे भी अपने साथ लेते जाइए। तब वह व्यापारी कहने लगा कि भाई, मैंने तो टैक्सी में कोई भी बैग नहीं रखा। तब टैक्सी ड्राइवर कहने लगा कि यह बैग तो आपका ही है, आज मैंने किसी भी और सवारी को टैक्सी में नहीं बिठाया है। जब व्यापारी ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें उतने ही रुपए थे जितना उस हार का मूल्य था। यह देखकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह सोचने लगा कि जब तक मैंने हार का मूल्य नहीं पूछा था और निश्चल भाव से ठाकुर जी को धारण करवाया था, तब तक ठाकुर जी ने इस हार को पहनकर रखा और जैसे ही मैंने इसका मूल्य पूछ लिया तो उन्होंने मेरा अहंकार दूर कर दिया और मुझे इसका मूल्य चुका दिया। और मैं मन ही मन ठाकुर जी से क्षमा याचना करने लगा और टैक्सी ड्राइवर की आस्था बनी रहे, इसीलिए चुपचाप वहां से बिना कुछ बताए ही अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ा। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वे तो सच्ची भक्ति पर रीझ जाते हैं। दूसरों को क्या क्या खेल खिलाते हैं और किसकी सेवा लेनी है, किससे लेनी है, ये भगवान सब जानते हैं। जैसे कि आज हमने जाना कि वृंदावन से ठाकुर जी को कौन लेकर आया और ठाकुर जी कैसे अपने आप उस टैक्सी ड्राइवर के घर पर पहुंच गए। यह सब तो उन्हीं की लीला थी। इसीलिए ईश्वर की भक्ति शुद्ध हृदय से करनी चाहिए। यदि संभव हो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही उनकी सेवा करनी चाहिए, परंतु भक्ति में विश्वास और श्रद्धा हमेशा ही रखनी चाहिए। प्रेम पूर्वक बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आप सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य के आगे की कथा। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि महर्षि गर्ग ने नंद जी और यशोदा को एकांत में ले जाकर श्री कृष्ण और राधा जी के जन्म के बारे में विस्तार से बताया है, साथ ही उनकी भावी लीलाओं का भी वर्णन किया है। आज आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। महर्षि गर्ग कहने लगे कि हे नंद, जिस उद्देश्य से मेरा आना हुआ है अब मैं उसे बताता हूँ, तुम सुनो।
माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करो। उस दिन गुरुवार है और रेवती नक्षत्र है। चंद्र और तारा शुद्ध है और मीन के चंद्रमा पर है। उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है। उत्तम वणिज नामक करण है और मनोहर शुभ संयोग है। वह दिन परम दुर्लभ है। उसमें सभी उत्कृष्ट एवं उपयोगी योगों का उदय हुआ है। अतः पंडितों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नता पूर्वक इन बालकों का संस्कार कर्म संपादन करो। ऐसा कहकर मुनीश्वर गर्ग बाहर आकर बैठ गए। नंद और यशोदा को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे संस्कार कर्म के लिए तैयारी करने लगे। इसी समय गर्ग जी को देखने के लिए गोप और गोपियां साथ ही बालक बालिकाएं नंद भवन में आ गई। उन्होंने देखा कि मुनिश्रेष्ठ गर्ग मध्याह्न काल के सूर्य की ही भांति प्रकाशित हो रहे हैं, शिष्यों के समूह से घिरे हुए और ब्रह्म तेज जैसे उद्भासित हो रहे हैं और प्रश्न पूछने वाले किसी सिद्ध पुरुष को वे बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक गूढ़ योग का रहस्य समझा रहे हैं। नंद भवन की एक एक सामग्री को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और योग मुद्रा धारण किए हुए स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ज्ञानमयी दृष्टि से भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को भी देख रहे हैं। वे मंत्र के प्रभाव से अपने हृदय में परमात्मा के जिस सिद्ध स्वरूप को देखते हैं, उसी को मुस्कुराते हुए शिशु के रूप में बाहर यशोदा मैया की गोद में देख रहे हैं। महेश्वर के बताए हुए ध्यान के अनुसार जिस रूप का उन्हें साक्षात्कार हुआ था, उसी पूर्णकाम परमात्मा स्वरूप का अत्यंत ही प्रीतिपूर्वक दर्शन करके उनके नेत्रों से आंसू बहते हैं। वे पुलकित शरीर से भक्ति के सागर में मग्न दिखाई देते हैं। योगचर्या के अनुसार मन ही मन भगवान की पूजा और प्रणाम करते थे। गोप और गोपियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। गर्ग जी ने भी उन सबको आशीर्वाद दिया। तदंतर वे मुनि अपने आसन पर विराजमान हुए और वे समागत स्त्री और पुरुष अपने अपने घर को चले गए। नंद जी ने आनंदित होकर निकटवर्ती तथा दूरवर्ती बंधुओं के पास शीघ्र ही मंगल पत्रिका भेज दी। इसके बाद उन्होंने दूध, दही, घी, गुड़, तेल, मधु, माखन, तक्र और चीनी के शरबत से भरी हुई बहुत सी नहरें लीला पूर्वक तैयार कराई। इसके बाद उन्होंने अघनी के चावलों के 100 ऊंचे ऊंचे पर्वताकार ढेर लगवाए। चिवरों के 100 पर्वत, नमक के 7, शर्करा के भी 7, लड्डुओं के 7 तथा पके हुए फलों के 16 पर्वत खड़े किए। जो गेहूं के आटे के पके हुए लड्डू, पिंड, मोदक तथा स्वास्तिक मिष्ठान विशेष के अनेक पर्वत खड़े किए। वहीं कपर्दकों के भी बहुत ही ऊंचे ऊंचे 7 पर्वत खड़े किए। कपूर आदि से युक्त तांबुल के बीड़ों से घर भरा हुआ था। सुवासित जल के चौड़े चौड़े कुंड भरे गए, जिनमें चंदन, अगरू और केसर मिलाए गए थे। नंद जी ने कौतूहल वसी अनेक प्रकार के रत्न, भांति भांति के स्वर्ण, रमणीय मोती और मूंगे व अनेक प्रकार के मनोहर वस्त्र और आभूषण भी पुत्र के अन्नप्राशन संस्कार के लिए इकट्ठे किए थे। आंगन को झाड़ बुहार कर सुंदर बनाया गया। उसमें चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया। केले के खंभों, आम के नए पल्लवों की बंदरबार और महीन वस्त्रों से उस आंगन को बड़ा ही सुंदर सजाया गया। जगह जगह पर मंगल कलश स्थापित किए गए और उन्हें फलों और पल्लवों से सजाया गया तथा चंदन, अगरू, कस्तूरी एवं फूलों के गजरों से सुशोभित किया गया। उसमें गायों, मधुपर्कों, आसनों, फलों और सजल कलशों के समूह जगह जगह पर रखे गए। वहां पर अनेक प्रकार के अत्यंत ही दुर्लभ और मनोहर वाद्य यंत्र बज रहे थे। दुंदुभी, पटय, मृदंग, आनक समूह, वंशी, ढोल और झांझ आदि शब्द हो रहे थे। विद्याधारियों के नृत्य, भावभंगी तथा भ्रमण से नंद के आंगन की शोभा बढ़ रही थी। उसके साथ ही गंधर्वों के द्वारा गाए हुए अति ही मधुर संगीत, स्वर्ण सिंहासन एवं रथों के सम्मिलित शब्द वहां पर गूंज रहे थे। इसी समय संदेशवाहक ने प्रसन्नता पूर्वक आकर नंदराय जी से कहा कि हे प्रभु, आपके भाई बंधु गोपराज एवं गोपगण पधारे हैं। उनमें से कुछ लोग घोड़े पर चढ़कर आए हैं, कुछ लोग हाथियों पर सवार हैं और कितने ही रथों पर आरूढ़ होकर शीघ्रता पूर्वक पधारे हैं। रत्न में अलंकारों से विभूषित कितने ही राजपुत्रों का भी यहाँ पर आगमन हुआ है। पत्नी और सेवकों के सहित गिरि भानुजी पधारे हैं। उनके साथ 4-4 लाख रथ और हाथी है। घोड़े और शिविकाओं की संख्या 1-1 करोड़ है।
ऋषिंद्र, मुनिंद्र, विद्वान, ब्राह्मण और भिक्षुओं के समूह भी निकट ही आ गए हैं। गोप और गोपियों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है? आप स्वयं चलकर देख लें। आंगन में खड़े हुए दूत ने जब ऐसी बातें कही, तब उसे सुनकर व्रजराज नंद जी स्वयं उनके साथ अतिथियों के स्वागत के लिए गए। उन सबको साथ लेकर आए और उन्हें आंगन में बिठाया और तत्काल ही उनका पूजन किया। ऋषि आदि के समुदाय को उन्होंने धरती पर माथा टेककर प्रणाम किया और एकाग्रचित हो उन सब के लिए पाद्य आदि समर्पित किए। उस समय नंदगोकुल विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा गोप बंधुओं से परिपूर्ण हो रहा था। वहां पर कोई भी किसी भी शब्द को नहीं सुन सकता था। साक्षात कुबेर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वहां पर 3 मुहूर्त तक सोने की वर्षा करके गोकुल को सोने से भर दिया। नंद की यह संपत्ति देखकर उसके भाई और बंधु लज्जा से नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने कौतूहल को छिपा लिया। नंद जी ने नित्यक्रम करके पवित्र हो 2 धुले हुए वस्त्र धारण किए। चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से अपने ललाट आदि अंगों में तिलक लगाया। इसके बाद गर्ग जी तथा मुनीश्वरों की आज्ञा लेकर वे व्रजेश्वर नंद दोनों पैर धोकर सोने की पीढ़े पर बैठ गए। उन्होंने श्री विष्णु का स्मरण करके आचमन किया। फिर ब्राह्मणों से स्वास्तिक वाचन कराकर वेदोक्त कर्म का संपादन करने के बाद बालक को भोजन कराया। आनंदमग्न हुए नंद जी ने मुनिवर गर्ग के कहे अनुसार ही शुभ वेला में बालक का मंगलमय नाम रखा कृष्ण। इस प्रकार जगदीश्वर को भोजन कराकर उनका नामकरण कराने के बाद नंदराय जी ने बाजे बजवाए और मंगल कार्य करवाए। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के स्वर्ण, भांति भांति के धन, भक्ष्य पदार्थ और वस्त्र दान दिए। बंदीजनों और भिक्षुओं को भी इतनी मात्रा में उन्होंने स्वर्ण बांटा कि स्वर्ण से भारी होकर आक्रांत होने के बाद वे सब चल ही नहीं पाते थे। ब्राह्मणों, बंधुओं और विशेषतः भिक्षुओं को भी उन्होंने पूर्णतः मनोहर मिष्ठान का भोजन कराया। उस समय नंदगोकुल में बड़े ही जोर जोर से निरंतर यही आवाज सुनाई देती थी कि दो और दो, खाओ और खाओ। परिपूर्ण रत्न, वस्त्र, आभूषण, मूंगे, स्वर्ण, मणिहार तथा विश्वकर्मा के बनाए हुए मनोहर और स्वर्ण पात्र वहां पर ब्राह्मणों को बांटे गए। व्रजराज नंद जी ने गर्ग जी के पास जाकर विनय पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की और नम्रता पूर्वक उनके शिष्यों को तथा शेष द्विजों को स्वर्ण के अनेक भारपूर्ण मात्रा में प्रदान किए। फिर श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद मुनि, श्रीहरि को गोद में लेकर गर्ग जी एकांत स्थान में गए और बड़ी ही भक्ति एवं प्रसन्नता से उन परमेश्वर को प्रणाम करके उनका स्तवन करने लगे। उस समय उनके नेत्रों में आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो आया। हे नारद जी, उनका मस्तक भक्ति भाव से झुक गया था और वे श्री कृष्ण चरणारविंदों में दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार से बोले। गर्ग जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त भयभंजन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर, मुझे अपने चरण कमलों की दास्य भक्ति प्रदान कीजिए। आप भक्तों को अभय देने वाले गोविंद हो। आपके पिताजी ने मुझे बहुत धन दिया है, किंतु उस धन से मेरा क्या प्रयोजन है? आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, अणिमा आदि सिद्धियों में, योग साधनाओं में, अनेक प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञान के तत्व में अथवा अमरत्व में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इंद्र का पद, मनु का पद या फिर स्वर्ग लोक रूपी फल भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं आपके चरणों की सेवा को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। मैं गोलोक में अथवा पाताल में निवास करूं, ऐसा भी मेरा मनोरथ नहीं है, परंतु मुझे आपके चरणारविंदों का निरंतर ही चिंतन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। कितने ही जन्मों के पुण्य के कारण आज मेरा भाग्यफल उदय हुआ है, जिससे भगवान शंकर के मुख से मुझे आपके मंत्र का उपदेश मिला है। इस मंत्र को पाकर मैं सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया हूँ। सर्वत्र मेरी अबाध गति है। हे नाथ, मैं घर को नहीं जाऊंगा, आपका दिया हुआ यह धन भी नहीं लूंगा। मुझ अनुरागी सेवक को अपने चरण कमलों की सेवा में रख लीजिए। इस प्रकार गर्ग जी ने अनेकों तरह से प्रभु श्री हरि की स्तुति की। गर्ग जी नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उस समय भक्ति के उद्वेग से उनके शरीर में रोमांच हो आया।
गर्ग जी की बात सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले कि मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। जो भी मनुष्य गर्ग जी के द्वारा किए हुए इस स्रोत का पाठ करता है वह श्रीहरि की दृढ़ भक्ति को पाता है। भगवान श्रीहरि से उसका कभी भी वियोग नहीं होता। फिर आगे भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद मुनि, श्रीहरि की इस प्रकार से स्तुति करके और आशीर्वाद लेकर गर्ग मुनि ने उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे गोपराज, अब मैं घर को जाता हूँ, मुझे आज्ञा दो। गर्ग जी की यह बात सुनकर नंद जी उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत्पुरुषों का वियोग मरण से भी अधिक कष्टदायक होता है। संपूर्ण शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जाने को तैयार हुए, तब रोते हुए नंद आदि सब गोप गोपियों ने अत्यंत ही प्रेम पूर्वक विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनिश्रेष्ठ गर्ग आनंद के साथ मथुरा को पधारे। ऋषि मुनि तथा प्रिय बंधु वर्ग धन से संपन्न होकर प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले गए। समस्त बंदीजनों के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए और फिर वे अपने घर को लौट गए। उन सबको मीठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तम श्रेणी के अश्व तथा सोने के आभूषण प्राप्त हुए थे। कंठ तक भोजन करके तृप्त हुए भिक्षुकगण बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौटे। वे स्वर्ण और वस्त्रों के भारी भार से थककर चलने में असमर्थ थे। कोई तो धीरे धीरे चलता, कोई विश्राम के लिए धरती पर सो जाता और कुछ लोग मार्ग में उठते बैठते जाते और कोई आनंद के साथ हंसते हुए वहीं पर बैठ जाते। कपर्दकों तथा अन्य वस्तुओं के जो बहुत से शेष भाग बचे थे उन्हें कुछ लोग ले लेते, कुछ लोग खड़े होकर दूसरों को जो वस्तुएं थी वे दिखाते रहते, कुछ लोग नृत्य करते और कितने ही लोग वहां पर गीत गाते। अनेक प्रकार की प्राचीन गाथाएं कहते, राजा मरुत, श्वेत, सगर, माधानता, नहुष और नल आदि की जो कथाएं थी उन्हें एक दूसरे से सुनाते। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की तथा राजा रंतिदेव के दान कर्म की गाथाएं भी गाते। कोई ठहर ठहर कर और कोई सो सोकर यात्रा करते। इस प्रकार सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों को गए। हर्ष से भरे हुए नंद और यशोदा दोनों ही दंपत्ति बालक श्री कृष्ण को गोद में लेकर कुबेर भवन के समान रमणीय भवन में रहने लगे। इस प्रकार वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगे। अब वे गायों की पूंछ और दीवार पकड़कर खड़े होने लगे। प्रतिदिन आधा शब्द या चौथाई शब्द बोल पाते। हे नारद मुनि, आंगन में चलते हुए वे दोनों गोप भाई माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगे। अब बालक श्रीहरि एक दो पग चलने में समर्थ हो गए। घर के आंगन में वे घुटनों के बल चलने फिरने लगे। अब बालक श्रीहरि एक दो पग चलने में समर्थ हो गए। घर में और आंगन में वे घुटनों के बल से चलने फिरने लगे। संकर्षण की अवस्था बालक श्री कृष्ण से 1 साल अधिक थी। वे दोनों भाई माता पिता का आनंद वर्धन करते हुए दिनों दिन बड़े होने लगे। माया से शिशु रूप धारी वे दोनों बालक गोकुल में विचरते हुए अच्छी तरह से चलने में समर्थ हो गए। अब वे स्फुटिक वाक्य बोल लेते थे। हे मुने, गर्ग जी मथुरा में वासुदेव जी के पास गए। उन्होंने पुरोहित जी को प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रों का कुशल क्षेम पूछा। गर्ग जी ने उनका कुशल मंगल सुनाया और नामकरण संस्कार के महान उत्सव की चर्चा की। वह सब सुनने मात्र से वासुदेव जी आनंद के आंसुओं में मग्न हो गए। वहीं देवकी जी बड़े ही प्रेम से बार बार बच्चों का समाचार पूछने लगी। वे आनंद के आंसू बहाती हुई बार बार रोने लग जाती। गर्ग जी उन दोनों दंपतियों को आशीर्वाद देकर आनंद के सहित अपने घर को चले गए। वे दोनों पति पत्नी अपने कुबेर भवन में निवास करने लगे। हे नारद, जिस कल्प में यह घटना घटी थी उस समय तुम 50 कामनियों के पति गंधर्वराज उपब्रहण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे सब सुंदरियां तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्रिय मानती थी और तुम श्रृंगार में निपुण नवयुवक थे। तदंतर ब्रह्मा जी के श्राप से एक द्विज की दासी के पुत्र हुए। उसके बाद वैष्णवों की झूठन खाने से अब तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हो। श्रीहरि की सेवा से सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हो गए हो तथा पूर्वजन्म की बातों को याद रखने में तुम समर्थ हो। श्री कृष्ण का यह चरित्र, उनके नामकरण और अन्नप्राशन आदि का वृतांत मैंने तुम्हें सुनाया है। यह जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे का नाश करने वाला है। अब मैं तुम्हें उनकी आगे की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो।
हरे कृष्णा। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।